Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start our next series related to your chapter 6. आज हम chapter 6 की एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं पास्ट ईयर पेपर्स की. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. नॉर्मली इसकी शुरू की एक्सरसाइज करवा के इसको स्किप कर दिया जाता है और ये भी कहा जाता है चूँकि इसमें ऑल्टरनेट ऑप्शन होती है तो इसमें हम एक्सरसाइज छोड़ सकते हैं. बट बेटा ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो उसमें ऑप्शन कोई नहीं है. एक्चुअली 100 मार्क्स में जो मार्क्स कम आते हैं वो इस चैप्टर की वजह से ही आते हैं बिकॉज 6.123 तक तो हम कर लेते हैं बट जो ऑब्जेक्टिव आगे से आते हैं वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. उसको अल्टरनेट कोई नहीं, उसकी ऑप्शन कोई नहीं है तो वो 100 से नीचे चले जाते हैं. तो ये सीरीज़ करने का मकसद यही था. ये उन स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो 100 मार्क्स की बेटा एफ़र्ट कर रहे हैं उनके लिए कोशिश है कि ये लास्ट 10-11 ईयर्स के पेपर जो हैं ये आपसे मैं डिस्कस कर लूँ. ठीक है जी. ये 2 ईयर्स 3 ईयर्स इस तरह मैं पेपर ये करता जाऊँगा. पहले ऑब्जेक्टिव करेंगे, दैन शॉर्ट क्वेश्चन और फिर लॉन्ग. मैं कोशिश करूँगा अगले कुछ लेक्चर्स में ये पूरे पेपर्स आपसे डिस्कस कर सकूँ. नॉर्मली आपको एक चीज़ बता दूं, आप में से कुछ स्टूडेंट को पता भी होगा कि टोटल 9 बोर्ड है जिनका पेपर पैटर्न सेम है. जिसमें लाहौर बोर्ड की बात कर रहे हैं, जिसमें हम फैसलाबाद बोर्ड की बात करें, गुजरांवाला बोर्ड की है, सरगोदा बोर्ड की है, साहिवाल बोर्ड है, डेरा गाजी खान बोर्ड है, बहावलपुर बोर्ड है, रावलपिंडी बोर्ड है, मुल्तान बोर्ड है. इनमें जो है ये आपके सेम पेपर पैटर्न है. मीन सेम पेपर बनते हैं और जब फाइनल होता है तो शफल करके किसी भी बोर्ड में आ सकते हैं. तो ये ना टेंशन लीजिए कि जैसे मैं लाहौर बोर्ड अभी डिस्कस कर रहा हूँ कि ये सिर्फ लाहौर बोर्ड के लिए हैं. ये फैसलाबाद बोर्ड में भी आप क्वेश्चन देखेंगे पास्ट ईयर पेपर में आ चुके हैं, गुजरांवाला में भी. तो वहाँ पे ये लिखा नहीं होता जब वो कहते हैं कि ये स्पेसिफिक लाहौर बोर्ड के लिए पेपर तैयार किया गया है. ये शफलिंग होती है. जहाँ तक मेरी नॉलेज है, अगर कोई करेक्ट करना चाहे तो ज़रूर करे. तो इसलिए मैं एक पैटर्न आपको ये पेपर्स जो हैं कुछ डिस्कस कर रहा हूँ ये सारे बोर्ड के लिए. आप अपने अपने बोर्ड के पेपर निकाल के देखेंगे तो कहीं ना कहीं पे आपको ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी. स्टार्ट करते हैं जी. चूँकि बात चल रही थी 2012 से. 2012 ग्रुप 1 है. अच्छा जी, 2012 में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों पेपर मैं डिस्कस किया करूँगा. आज के लेक्चर में चूँकि ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है तो दोनों ग्रुप्स के ऑब्जेक्टिव जो हैं डिस्कस करेंगे. हम स्टार्ट कर रहे हैं जी 2012 ग्रुप 1. आपसे रिक्वेस्ट है इसको एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी आप ले सकते हैं. मैं थॉरोली इसको करवाऊँगा. ऑब्वियस बात ऑब्जेक्टिव आए तो आप शॉर्ट फॉर्म में ही करेंगे. इसमें सेंटर ऑफ अ सर्कल है. 6.1 याद आ रही है. क्वेश्चन नंबर 2 हमने इस टाइप का किया है. सेम क्वेश्चन नहीं होता है, बाद टाइम ऑब्जेक्टिव में वो स्टेटमेंट चेंज कर देता है. तो यहाँ पे भी स्टेटमेंट चेंज की है. आपको याद होगा वहाँ पे हमने जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ अ सर्कल से इसको निकाला था. तो स्टार्ट करते हैं जी. जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ अ सर्कल याद है किसी को? बुक आप निकाल सकते हैं, मेरे साथ टैली करें. और वो क्या होती थी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी. हम क्या कहते थे आपको याद होगा, जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ अ सर्कल में सेंटर जो होता था, चूंकि इसने सेंटर ही निकालने के लिए कहा, वहाँ पे आपको याद है मैंने कहा था कि फार्मूला याद कर लीजिएगा. सेंटर के लिए जो फार्मूला था वो था -g और -f. कंपेयर कर लें जी. एक्स का कॉफिशेंट इधर 2g है, इधर एक्स का कॉफिशेंट -8 है. तो 2g किसके इक्वल आ जाएगा? ये -8 के. कंपेयरिंग कर रहे हैं जी इक्वेशन 1 और 2 को. 2g -8 आ जाएगा. 2 उधर जाके डिवाइड कर दें और इसी तरह 2f किसके इक्वल आ जाएगा? -x. कलर लैंग्वेज मैंने यूज़ की है, होपफुली आपके लिए हेल्पफुल होगी. g की वैल्यू यहाँ पे जो आ रही है वो आ रही है -4 और f की वैल्यू -3 आ रही है. g की जगह आप क्या करें? -4 रिप्लेस कर दें और f की जगह पे क्या करेंगे? -3 रिप्लेस कर देंगे. और सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ रहा है 4 और 3. तो कौन सी ऑप्शन आ रही है जी? ये ऑप्शन ए आ रही है, विच इज़ आर फाइनल आंसर. को मुश्किल बात. अच्छा, ये सेंटर जो है काफ़ी जगह रिपीट हो रहा है. तो ये अभी पहला पार्ट था जो हमने किया है, पहला क्वेश्चन था. अब चलते हैं जी आगे. होपफुली आपके लिए ये हेल्पफुल होगा. 2012 ग्रुप 1 का जो सेकंड क्वेश्चन आया था वो 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 36 है. अच्छा, ये एग्जाम्पल है, सेम एग्जाम्पल नहीं. ज़रा बुक ओपन करें, पेज नंबर 287 निकालें, वहाँ पे देखें तो ये कॉफिशेंट चेंज हुए हैं. मीन 4x स्क्वायर है और 9y स्क्वायर ऐसा ही है. तो आपने ये सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ कि कहाँ से ये क्वेश्चन ले रहा है और क्या चीज़ कर रहा है. अच्छा जी, अब आ जाए इसी में 286 पेज पे अगर आप देखें
तो आपको ये एलिप्स की ये चीज़ नज़र आएगी। निकालें ज़रा, आपसे रिक्वेस्ट है ज़रा बुक ओपन करें, पेज 286 निकालिएगा। तो ये एलिप्स की आपको टेबल नज़र आ रहा होगा, और एलिप्स में जो राइट साइड पे होता है ये 1 हमें चाहिए होता है। सो सबसे पहले तो हम राइट साइड पे ये कांस्टेंट 1 बना रहे हैं, ये 36 है, इसको 1 बनाना है, तो दोनों साइड से हम क्या करेंगे, इसको 36 से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ही 36 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, हर एक को करना है, तो ये 9 4 ज़ा 36, 4 9 ज़ा 36, और 36 को 36 से किया है तो 1 आ रहा है। अब आप कंपेयर करें जी दोनों कॉलम से। इसमें याद रखिएगा ए जो होता है वो ग्रेटर दैन बी होता है। तो मैंने क्यों लिखा है, आपके पास दो कॉलम है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर भी है, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर है, लेकिन मैंने बी वाला पहले लिखा है बिकॉज इसमें जो कंडीशन दी होती है ए इज़ ग्रेटर दैन बी। तो ए अगर हम देखें तो ए 9 आ रहा है, मीन 3 आ जाएगा, और बी 2 आ रहा है, तो इसलिए हमने सेकेंड कॉलम चूज़ किया है कि इसमें बी स्मॉल है। अब आप कंपेयर करेंगे तो ए बी की वैल्यू 2 आ रही है और ए की वैल्यू 3 आ रही है। मैंने कलर लैंग्वेज यूज़ की है, होपफुली आपके लिए आसानी होगी। अब समझ आ रहा है, ए ग्रेटर है तो हमारे पास चूँकि ये ए सेकंड वाले में आ रहा था तो इसलिए हमने सेकंड कॉलम सेलेक्ट किया है, वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। अच्छा जी, इसी पेज पे आप देखें, पेज नंबर 286 पे लेंथ ऑफ द लेटर एटम का फार्मूला दिया हुआ है 2b स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। तो यहाँ पे बेटा b की वैल्यू भी रख लेंगे और a की वैल्यू भी। b की वैल्यू इसमें 2 आ रही है और a की वैल्यू इसमें क्या आ रही है, वो 3 आ रही है। सो जस्ट आप क्या करेंगे, जब वैल्यू रखेंगे सिंप्लीफाई कर लें, 2 2 4 और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4 2 ज़ार 8, 8 ओवर 3। तो फाइनल आंसर यहाँ पे बेटा जो आ रहा है वो आ रहा है बी फॉर बीटा। कोई मुश्किल बात? ओके है जी, चले आगे चलते हैं जी। 2012 ग्रुप 1 के बाद ये ग्रुप 1 नहीं, अब थर्ड जो है, नॉर्मली 3 ऑब्जेक्टिव वो देता है। फॉर हाइपरबोला आपके पास ये 4 ऑप्शन पूछेगी कौन सी है। इसके लिए अब आप ज़रा बुक का पेज नंबर निकाल लें जी, 292 ओपन करें। यहाँ पे ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला लिखा हुआ है, इसके ऊपर ये लिखा होगा। तो ये जो है ये डायरेक्टली भी याद कर लें कि ये आंसर जो आएगा ये है सी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नेगेटिव बी को उधर लेके गया है, पेज 292 का रेफरेंस दे रहा हूँ। ये डायरेक्ट भी याद कर लें, ये भी ऑब्जेक्टिव में अक्सर रिपीट हो रहा है, तो इसका आंसर बीटा आ जाएगा। कोई मुश्किल बात नहीं। ओके हरी, चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं जी, 2012 ग्रुप 2 की बात करें। पहला जो क्वेश्चन अगेन सेंटर से रिलेटेड और चेंज है, बुक से स्टेटमेंट डिफरेंट है और सेम पैटर्न पे करेंगे। किसके साथ कंपेयर करेंगे? आप कोशिश करें वीडियो को स्टॉप करें, पहले इसको खुद करने की कोशिश करें, अगर ठीक हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा जी। करिएगा इसको, वीडियो स्टॉप करें। ओके जी, होपफुली आपने कर लिया होगा, वीडियो प्ले की होगी तो आगे मेरे ये वर्डिंग आपको सुन रहे होंगे। देखें, इसको कंपेयर करेंगे किससे, जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ अ सर्कल से। और जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ अ सर्कल आपके पास क्या है जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। कंपेयर करें जी, x का कॉफिशेंट इधर 2g है, x का कॉफिशेंट इधर 4 है। सो 2g किसके इक्वल आ जाएगा? डायग्राम बनाना चाहें, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ज़रूरी है, ऑब्जेक्टिव के लिए ज़रूरी नहीं है। मैंने आपको बताया इसको एज ए ऑब्जेक्टिव को शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर प्रैक्टिस के लिए कह रहा हूँ। बाद में तो आप जितना शॉर्ट कर सकें पेपर में कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव को, ताकि शॉर्ट की भी तैयारी हो जाए और ऑब्जेक्टिव की भी। अच्छा जी, 2g किसके इक्वल आ जाएगा? ये 4 के इक्वल है x का कॉफिशेंट, और 2f किसके इक्वल आ रहा है? ये 6 के इक्वल आ रहा है। c निकालने की इसमें ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमें g और f ही चाहिए। 2 दोनों तरफ डिवाइड कर लें जी, 4 डिवाइडेड बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई 2, तो g की वैल्यू 2 भी आ जाएगी और f की वैल्यू जो आ रही है वो 3 आ रही है। ओके जी, g की वैल्यू आपके पास 2 है और f की वैल्यू 3 है। सेंटर का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है माइनस जी, और f g आपके पास 2 आ जाएगा और f 3, यानी कि दोनों नेगेटिव में आंसर आ रहे हैं। सो योर फाइनल आंसर इज क्या आएगा जी? सी, चार्ली जो है इसका आंसर आ रहा है -2 एंड -3। कितने लोगों का ये ठीक है जी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वेल डन जो खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं मेरे साथ, मेरे लेक्चर को लेके चलते हैं। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं जी। 2012 ग्रुप 2 की बात करें, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला, इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। ये सारी लैंग्वेज मैंने कॉनेक्स जो मेरा लेक्चर है उसमें बताई है। डायरेक्ट्रिक्स, लेटेस्ट एक्टम, फोकस की बात करें,
ये सब चीज़ें बताई हुई हैं। काइंडली जिन्होंने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा, वो सेपरेट एक कॉनिक्स से रिलेटेड लेक्चर है, वो ज़रूर देखिएगा। अब इसके लिए आप टेबल निकाल लें, बुक का पेज नंबर 276। ये टेबल आपने याद भी रखना है, इसमें से अक्सर ऑब्जेक्टिव भी आ जाते हैं, जिस तरह ये आया हुआ है। अब इसमें अगर आप देखें, कॉलम निकाल लें, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x। कौन सा नंबर का कॉलम है ये? सेकंड कॉलम है। देखो सेकंड कॉलम में अब डायरेक्टर्स की इक्वेशन देखो, लेफ्ट साइड पे जो सेकंड आ रहा है डायरेक्टर्स, और उसमें आ रहा है x इज इक्वल टू a। तो इसका जो आंसर आएगा बेटा ए आ जाएगा, अल्फा आंसर आ रहा है। तो ये डायरेक्ट सिर्फ टेबल आप याद कर लेंगे तो मोस्टली ऑब्जेक्टिव आपके सॉल्व होते जाएंगे। देखें यहाँ तक कोई मसला? ओके है जी, चलें जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं जी 2012 ग्रुप 2 की बात करें। लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस है और ये एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये अभी हम करके भी हटें, इसके लिए हिंट दे रहा हूँ। आप बुक का पेज नंबर 286 पे जो टेबल है वो निकाल लें। 286 पे निकालिएगा। कौन सा टेबल है ये? एलिप्स का है, ऐसे ही है। सो ये एलिप्स का है, तो 286 पे अगर आप देखें सेकंड कॉलम में आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा, इसी में नीचे आप देखें तो लेंथ ऑफ द मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस, ये मैंने कॉनिक्स वाले लेक्चर में बताया भी हुआ है। तो मेजर एक्सेस की लेंथ जो है वो 2a है, ये भी याद कर ले, और माइनर एक्सेस की लेंथ जो है वो किसके इक्वल है? 2b। इसी पेज पे देखें 286 पे, तो इसका आंसर बेटा क्या आ जाएगा? डेल्टा डी विच इज इक्वल टू 2b। कोई मुश्किल बात? ओके है, चलें आगे। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं जी 2012 ग्रुप 2013 ग्रुप 1 है जी। यहाँ पे देखें तो सेंटर ऑफ द सर्कल अगेन रिपीट हो गया। देखें अगले साल का पेपर है बट सेंटर फिर पूछ लिया, और ये आई थिंक सो बुक का ही क्वेश्चन है। चेक करें कौन सा है। 6.1 क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट है, वहाँ पे सेंटर और रेडियस दोनों पूछा था। इस ऑब्जेक्टिव में सिर्फ सेंटर वो पूछ रहा है। अगेन आपसे सबसे पहले अगर जो आपने 6.1 की हुई है तो इसको खुद करें, अदरवाइज पहला एक स्टेप बता देता हूँ। इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कॉफिशेंट 1 बनाना है। क्या है ये? 4x स्क्वायर है, 4y स्क्वायर है, तो हर एक टर्म को आप क्या करें? 4 से डिवाइड कर दें। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे तो अब ये पिछले साल के क्वेश्चन की तरह आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x प्लस 3y -25 ओवर 4 इज इक्वल टू 0। अब करना है इसका सेंटर, इसको कंपेयर करना है जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ अ सर्कल से। आप क्या करें? वीडियो को स्टॉप करें, पहले इसको खुद करने की कोशिश करें। चले शाबाश, अटेम्प्ट करें जी। होपफुली आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, मेरे साथ टैली करें। देखें इसको कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c से। एक्स का कॉफिशेंट इधर 2g है, इधर -2 है, तो 2g किसके इक्वल आ जाएगा? ये -2 के इक्वल आ जाएगा। और 2f किसके इक्वल आ रहा है? ये +3। कंपेयर कर लें जी, 2g -2 है और 2f क्या आ रहा है? ये 3 है। g की वैल्यू चाहिए, 2 उधर जाके डिवाइड कर देंगे तो ये -2 डिवाइडेड बाई 2 1 आ जाएगा, एंड 3/2f की वैल्यू आ रही है। ओके जी, जी और एफ हमारे पास आ चुका है। फार्मूले में हम पुट कर रहे हैं। फार्मूला हमारे पास क्या था? -g और -f। जी की वैल्यू -1 है और f +3/2 है। एक नेगेटिव तो ये जी का फार्मूले का आ जाएगा, तो ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। f चूँकि पहले पॉजिटिव था लेकिन फार्मूले में नेगेटिव है, तो आंसर क्या आ जाएगा? -3/2। सो आर फाइनल आंसर इज अल्फा 1 -3/2। कितने स्टूडेंट का ठीक है? कमेंट अलग-अलग कमेंट में बनाते जाया करो जी। जैसा 2013 ग्रुप 1 का पहला क्वेश्चन आपका ठीक है तो कमेंट में बताएं। कोशिश किया करें, इसको साथ किया करें। मेरे पेपर्स जो हैं या जो भी लेक्चर है, इसको ऐसे आप जो यूट्यूबर हैं घर बैठे, आपको इसी तरीके से इसको लेके चला करें। चलते हैं जी आगे। 2013 ग्रुप 1 है जी। सेकंड क्वेश्चन, फोसाई ऑफ द एलिप्स। फोसाई आपने बताना है। अगेन आपको जाना होगा जी इसके टेबल की तरफ। अगर आप देखें तो हमने टेबल में पढ़ा था एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए मैंने बताया था ग्रेटर होता है, ठीक है। सो सबसे पहले तो हम ए और बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। पेज 286 पे जो टेबल है वो निकाल लें, वहाँ से आपको हेल्प मिलती जाएगी। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? मैंने कलर लैंग्वेज यूज़ की है। 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, और बी को लिख सकते हैं √12। तो अब आपके पास ए 4 आ रहा है और बी इसमें √12 आ रहा है। इसमें सी हमें चाहिए, तो इसका याद आपने फार्मूला एलिप्स के लिए पढ़ा था। आप जिन्होंने नहीं भी पढ़ा 286 पे टेबल में देख सकते हैं। सी स्क्वायर किसके इक्वल है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो बेटा ए और बी की वैल्यू रखें और सिंप्लीफाई करें। 4 का स्क्वायर 16 है, √12 आ जाएगा स्क्वायर 12।
सो सी आपके पास सी स्क्वायर आपके पास 4 आ रहा है और सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट लेने के बाद ओके जी। तो फसाए हमारे पास क्या दिया हुआ है, प्लस माइनस सी एंड ज़ीरो, और पहले में सिर्फ ये एक्स कोऑर्डिनेट है जिसमें एक्स की वैल्यू सी है, तो सी अभी हमने निकाला है वो आया प्लस माइनस 2 आ रहा है। सो फसाए इसका क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2 एंड ज़ीरो। सो योर फाइनल आंसर है चार्ली, सी आंसर आ रहा है। ओके है जी। ये बिल्कुल नए क्वेश्चन होंगे आपके लिए जिन्होंने बिल्कुल नहीं एक्सरसाइज की हुई और 99% ये नहीं करवाई जाती हैं। आप डायरेक्टली इसको बेटा याद रख सकते हैं, ये जो फार्मूलाज हैं इनको आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं। तो ये करवाने का मकसद यही है कि आपको फाइनल पेपर में परेशानी ना हो, ये आपको वर्डिंग का पता हो ये क्या चीज़ है। आगे चले जी। 2013 ग्रुप 1, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द दिस एट पॉइंट x1 y1। अच्छा, इस ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ये बाकी ये दोस्तों से भी रिक्वेस्ट है कि इसको देखिएगा। पेज नंबर इसके लिए निकालें ज़रा। पहले जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हमने पढ़ी थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy। पेज नंबर निकालें ज़रा 256। अच्छा जी, यहाँ पे आपको याद होगा 6.2 की थ्योरी में हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाली थी, उसके लिए हम स्लोप निकाली थी। स्लोप याद है, डी वाई बाई डी एक्स निकाला था, यानी कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला था। ये निकाला भी हुआ 256 पे, तो ये आया था माइनस एक्स प्लस जी ओवर वाई प्लस एफ। अच्छा, यहाँ पे अब उसने स्लोप का वर्ड यूज़ किया है, ठीक है। जो हम स्लोप निकालते हैं ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ओके है। अब स्लोप को हम एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव देखें तो एफ डैश भी है, ये दोनों ऑप्शन इसमें मिलती जुलती हैं। लेकिन अब मसला ये आ रहा है कि उसने ये पूछा है स्लोप एट दिस स्पेसिफिक पॉइंट x1 y1। जब हम स्पेसिफिक पॉइंट x1 y1 की बात करते हैं तो हम क्या कहेंगे, x की जगह पे x1 लिखेंगे और y की जगह पे y1। अब ये आंसर इसका आना चाहिए माइनस x1 प्लस जी y1 प्लस एफ, जो इन चारों में मुझे नज़र नहीं आ रहा। अगर हम स्लोप की बात करें, खाली अगर स्लोप की बात करें तो इसको m से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। m इसका आंसर हो सकता है, लेकिन अगर स्पेसिफिक x1 y1 का करें तो आंसर ये वाला बनता है माइनस x1 प्लस जी y1 प्लस एफ। तो आप भी इसको देखिएगा, अपने टीचर से भी ऑब्वियस बात कंसल्ट कीजिएगा। इस तरह नहीं कंसल्ट करना क्योंकि इंसल्ट हो गई, उनको क्वेश्चन पूछा जा रहा है सिर्फ कंफर्मेशन के लिए। और मुझे भी कमेंट में बताइएगा इसका क्लोजेस्ट आंसर कौन सा आ रहा है, वो आपने बताना है। मेरे ख्याल में इसका आंसर ये वाला बन रहा है। अगर अकेले स्लोप की बात करें तो वो m से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो a इसका क्लोजेस्ट आंसर है। मेरे ख्याल में इन चारों में से ये अदर दैन दिस आ रहा है। मज़ीद आप लोग ज़रूर गाइड कीजिएगा अपने टीचर से, रिस्पेक्ट से पूछा करें, बिकॉज सारे टीचर हैं बेटा, ये आपके ऑब्जेक्टिव पास ईयर पेपर है, हर बंदे का नॉलेज है। और मैं सीखता हूँ, मैं बच्चों से सीखता हूँ, मैं टीचर से सीखता हूँ। तो अगर आपके पास इसका और स्पेसिफिक आंसर हो तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा। ऑब्वियस बात है, मेरे नॉलेज इसी तरह मेरा नॉलेज बढ़ता है, मैं दोस्तों से पूछता रहता हूँ। आगे चलते हैं जी। 2013 ग्रुप 1 था, नेक्स्ट देखते हैं जी 2013 ग्रुप 2 में क्वेश्चन आया हुआ है अगेन फोसाई ऑफ द एलिप्स। अगेन आप उसी पेज पे आ जाएं और पेज नंबर यहाँ पे था 286 निकालिएगा और बताएंगे इसका फोसाई क्या है। 286 जी, खुद ज़रा आंसर इसका पहले सोचें फिर मैं बताता हूँ। सबसे पहले जी मैं बता रहा हूँ अभी, सबसे पहले तो कॉलम सेकंड आ रहा है, ये देखो ऊपर एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, सेकंड कॉलम में बी पहले आता है ए बाद में आता है। तो फोसाई अगर हम देखें तो इसके लिए फार्मूला है 0 प्लस माइनस सी, ठीक है। जब भी ये बी पहले आ जाए तो ये सी जो होगा सेकंड कोऑर्डिनेट ये ऑर्डिनेट में आ जाता है वाई के लिए, तो इसका जो आंसर आएगा बेटा वो बीटा आ रहा है। देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट देखें तो 2013 ग्रुप 2 है, कॉनिक सेक्शन है हाइपरबोला। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसके लिए पेज नंबर आप निकाल लें। ये मैंने कॉनिक्स की थ्योरी में बताया हुआ आपको 272। कॉनिक्स की थ्योरी वाला लेक्चर ज़रूर देखें, बहुत कम लोगों ने वो लेक्चर देखा हुआ है। वहाँ पे बहुत सारी बेसिक्स मैंने ये हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स और सर्कल की बताई हुई है। अच्छा, 272 में एक्सरसाइज 6.3 के नीचे 3 पॉइंट आपके पास लिखे हैं। अगर ई की वैल्यू 1 है तो ये क्या है, निकालो ज़रा बुक का पेज नंबर 272 पहले। ओके, ई की वैल्यू अगर 1 है तो ये पैराबोला है, अगर ई बिटवीन 0 to 1 है तो एलिप्स है, और अगर ग्रेटर दैन 1 है तो हाइपरबोला है। इस क्वेश्चन में उसने हाइपरबोला पूछा है, तो ई ग्रेटर दैन 1 के लिए आंसर आ जाएगा डेल्टा या डी। अब पेपर में वो कुछ भी पूछ सकता है, ई इक्वल टू 0 कह सकता है, 1, ये सारी ऑप्शन जो है ये आपको आनी चाहिए। और ये सारे कॉनिक्स में बड़े तफसीली मैंने बताए हैं, उसके लिए वो लेक्चर आपको कॉनिक्स वाला देखना होगा। चलें जी आगे चलते हैं।
नेक्स्ट देखें जी 2013 ग्रुप 2 की बात कर रहे हैं। सेंटर ऑफ द सर्कल बुक का क्वेश्चन है, ये एक्चुअली रिपीट हुआ है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं वीडियो को स्टॉप करें, इसको खुद पहले करने की कोशिश करें जी। मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, ये पास ईयर पेपर नेट से लिए जाते हैं या पास बुक में से लिए जाते हैं, तो क्वेश्चन को आगे पीछे हो जाए या रिपीट हो जाए तो उसके लिए सॉरी यार। जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है उसी के हिसाब से मैं इसको कर रहा हूँ। सो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, होपफुली आपने ये कर लिया होगा, हमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कॉफिशेंट 1 चाहिए, हम 4 से इसको डिवाइड कर रहे हैं। इसके बाद हम क्या करते थे, कंपेयर करते थे किसके साथ, जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल के साथ। एक्स का कॉफिशेंट इधर 2g है इधर -2 है, तो 2g इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, और 2f किसके इक्वल आ रहा है, ये 3 के इक्वल आ रहा है, तो 2g भी आ गया -2 और 2f 3 आ गया। हमें g और f चाहिए, 2 उधर जाके डिवाइड कर देंगे, -1 और 3/2 आ रहा है। तो सेंटर का फार्मूला क्या पड़ा था, -g और -f, वैल्यूज में पुट करिएगा तो आंसर आ रहा है 1 एंड -3/2। काफ़ी स्पीड में मैंने इसलिए कर दिया है कि ये रिपीट हुआ है, ग्रुप 1 में भी है, ग्रुप 2 में भी आ गया है। सो इट्स आंसर इज अल्फ़ा। कितने लोगों का अगेन ठीक है, ज़रूर कमेंट में बताइएगा जी। तो ये थे जी 2012 और 13 में। बहुत लंबी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बहुत सारे रिक्वेस्ट आई थी कि सर शॉर्ट वीडियो कर दें, तो मैं 2-2 3-3 साल के पेपर जो है अब करता जाऊँगा। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, उसमें 2014 2015 के ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को मैं डिस्कस करने जाऊंगा। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव करेंगे, इसके साथ मैं शॉर्ट क्वेश्चन और फिर लॉन्ग में पूरे 10 ईयर्स के पेपर कोशिश करूंगा। अब इस सीरीज़ को मैं कंप्लीट करूंगा और ये सारी चीज़ें सॉल्यूशन के साथ सॉल्व करके आपको बताऊंगा कि 6 चैप्टर है क्या जो आपने हवा बनाया हो, ये पता नहीं क्या चीज़ है, कुछ नहीं है। इंशाल्लाह ये सीरीज़ आप कर लेंगे तो बहुत हद तक 6 चैप्टर आपके लिए ईजी हो जाएगा। ओके जी, अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट किसी लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।